जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 महीने के डीए-डीआर एरियर को लेकर। कोविड-19 के दौरान 18 महीने का डीए-डीआर एरियर जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का फ्रीज किया गया था, उस डीए-डीआर एरियर को जारी करने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा लगातार वित्त मंत्रालय और भारत सरकार और मोदी जी से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें अब 18 महीने का डीए और डीआर एरियर जारी कर दो। तो इसको लेकर जो सेक्रेटरी जनरल है, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से एक पत्र लिखा गया वित्त मंत्रालय को, जिसका जवाब 7 जनवरी 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेकंड बी ब्रांच की ओर से जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और 7 जनवरी 2025 को यह लेटर जारी किया गया है। और यह लेटर लिखा गया है श्री एम दोईपंडियन को, जो सेक्रेटरी जनरल है ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के, और इनका जो ऑफिस है वो चेन्नई में है। इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एरियर्स ऑफ फ्रोजन डियरनेस अलाउंस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 20 टू 30 जून 21, यानी 18 महीने के डीए-डीआर एरियर को जारी करने को लेकर एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसके रेफरेंस में यहाँ पे वापस पत्र लिखा गया है। देखिए, प्लीज रेफर टू योर लेटर नंबर डेटेड 16 दिसंबर 2024। सेक्रेटरी जनरल की ओर से 16 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा गया था। एड्रेस टू फाइनेंस मिनिस्टर विच हैज बीन रिसीव्ड इन ई सेकंड बी सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन 20 दिसंबर 24 ऑन अबोव मेंशन सब्जेक्ट। 20 दिसंबर 24 को यह पत्र डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्शन में पहुंच गया था, और आगे इसमें लिखा जा रहा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज कन्वेड दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए-डीआर to central government employees and pensioners due from 1st January 20, 1st July 20 and 1st January 21 was taken in the context of COVID-19। यानी जो 18 महीने का डीए-डीआर एरियर फ्रीज करने को लेकर जो निर्णय लिया गया था, वो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, which caused economic disruption so as to ease pressure on government finance। कोविड-19 के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और उस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 महीने का डीए-डीआर एरियर रोका गया था। एज द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड ए फिस्कल स्पिल ओवर बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 2021। 2020 में जब कोविड-19 आया था, उस समय आर्थिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद में उसका प्रभाव 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के बाद में भी रहा था। एरियर्स ऑफ डीए/डीआर वर नॉट कंसिडर्ड फिजिबल, यानी आगे डीए-डीआर का जो 18 महीने का एरियर है, उसको जारी करने को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, और यह जारी करना अब पॉसिबल भी नहीं है। Government has already cleared its stand in this matter via office memorandum dated 23 April 20 and 20 July 21। यानी सरकार ने इसको लेकर पहले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को बता दिया था अपने लेटर से कि ये जो डीए-डीआर एरियर 18 महीने का फ्रीज किया गया है, ये आगे कभी भी जारी नहीं होगा। द सेम वाज रीइटरेटेड टू द चेयरमैन NCJCM वाइड लेटर डेटेड 27 सितंबर 22, और इस बात को लेकर 27 सितंबर 2022 को एक बार फिर जो नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के चेयरमैन हैं, उनको बता दिया था। एंड इन रिप्लाई ऑफ राज्यसभा अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 1685 आंसर्ड ऑन 6 अगस्त 24। इसके बाद राज्यसभा में भी ये क्लियर कर दिया था कि 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर हम जारी नहीं कर सकते। यानी भारत सरकार ने यहाँ क्लियरली स्टेट वे मना कर दिया है कि 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर अब कभी भी जारी नहीं होगा। फिर भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार मांग उठा रहे हैं कि आप जारी करें। क्यों जारी करें? क्योंकि देश
2047 में विकसित हो जाएगा। मौजूदा समय में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर देश छलांग लगा रहा है। और ऐसे में जब कर्मचारियों और पेंशनर्स ने जब देश को ज़रूरत थी तब कोविड-19 राहत कोष में अपने 34,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। तो आज जब देश दूसरे देशों की मदद कर सकता है तो अपने ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहा है? बड़ा सवाल है। और यहाँ पे सरकार ने भी बड़ा जवाब दिया है कि हम आपको 18 महीने का DADR एरियर नहीं देंगे, ये अब फिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार कर्मचारी और पेंशनर्स इस आदेश के बाद निराश हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी आशा रखी है। वो लगातार अपने मांग पत्र के जरिए 18 महीने के फ्रीज DADR एरियर को जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें 18 महीने का DADR एरियर जारी करो। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या सरकार को 18 महीने का DADR एरियर जारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपसे जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट आपसे जुड़ी हुई आए सैनिक दर्पण यूट्यूब चैनल के जरिए आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।